विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। जो भी हम विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, तो जो भी विंडो आपको इंस्टॉल करनी है सबसे पहले आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। तो हमारे पास ये मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव है। ये मल्टी बूटेबल क्या है? इसी पेन ड्राइव के अंदर एक से ज्यादा विंडो है, यानी इसके अंदर 10 का सेटअप भी है और 11 का भी है। तो जो भी मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है उसको सेलेक्ट करके मैं उसको एंटर मार दूंगा। अब विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेन ड्राइव को इंसर्ट करूंगा। तो पेन ड्राइव लगाओ, पीछे लगा दो बैक साइड में। देखो उल्टी तो नहीं लगा रहा, ठीक है। अब पेन ड्राइव मैंने लगा दी। अब लगाते के साथ ही सबसे पहले मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा। अब रीस्टार्ट करने के बाद मैं इसका देखूंगा कि इसकी बूट की कौन सी है, ठीक है। तो जब हम किसी किसी सिस्टम में क्या है कि हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो ऊपर लिखा आ जाता है कि बूट मेन्यू F12 से है, F9 से है या F10 से है। अगर 1% किसी में नहीं लिखा आता तो आप सिंपली एस्केप का यूज करेंगे। ये एस्केप की है, सिस्टम को हम रीस्टार्ट करेंगे और एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि बूट किससे ओपन होती है, बायोस किससे ओपन होता है। तो हम एक बार सिस्टम को इसको रीस्टार्ट करेंगे और देखते हैं कुछ की का लिखा आता है या नहीं आता। अगर लिखा आएगा तो ठीक, नहीं लिखा आएगा तो हम एस्केप की का यूज करेंगे। तो पहले सिस्टम को रीस्टार्ट करो। लिखा है यहाँ पे F12, तो हमें पता चल गया कि भाई इसकी जो बूट की है वो F12 है। तो F12 आप प्रेस करो। आप थोड़ा सा लेट हो गए, दोबारा रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट। ठीक है, यहाँ देखो पेन ड्राइव का नाम आ रहा है आपका सैंडिस्क, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारो। यहाँ दो विंडो आ रही है 10 और 11, तो हमें 10 इंस्टॉल करनी है तो 10 को सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। ये विंडो लोड होनी स्टार्ट हो गई। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इसके अंदर एरर आ जाएगा, तो वो एरर आएगा तो क्या एरर होगा, सिक्योर बूट का। तो सिक्योर बूट मैंने आपको बताया था कैसे करना है। बायो सेटअप में जाके वहां से हम बूट में जाएंगे, बूट में जाके सिक्योर बूट को डिसेबल कर देंगे। अगर सिक्योर बूट इनेबल होगा आपका तो विंडो इंस्टॉल नहीं होगी, यहीं पे एरर दे देगी। यहाँ पे हम नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, एरो की का यूज करो। यहाँ से हम सिंपली नेक्स्ट को प्रेस करेंगे, इंस्टॉल नाउ। बूट कराने का जो स्टेप है हर लैपटॉप में सेम ही रहेगा, ठीक है। की अगर लिखी आ जाती है तो ठीक है, नहीं लिखी आती तो हम एस्केप का यूज करेंगे। लाइसेंस को एक्सेप्ट करो। ये दो ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी बताए थे। एक को अपग्रेड करने के लिए, अगर आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है तो नीचे यूज करेंगे। अब ये सारी ड्राइव आ गई। अब इसमें दो कंडीशन बनती है। एक कस्टमर कहेगा कि मेरे को डेटा बचाना है, खाली विंडो को उड़ाना है, ठीक है। और कोई कस्टमर बोलेगा कि सबको उड़ा दो, पूरी फ्रेश विंडो डालो। तो अभी हम सीखेंगे कि फ्रेश विंडो कैसे डालते हैं। तो फ्रेश विंडो डालने के लिए सारे पार्टीशन को मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ सेलेक्ट करा मैंने, किसी पार्टीशन को सेलेक्ट करो और एक एक पार्टीशन को डिलीट करते हुए चलो। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यस कर दो, ओके। अब नीचे वाले पार्टीशन सेलेक्ट करो। ठीक है, अब ये की हार्ड ड्राइव हो गई है। अब यहाँ से न्यू पार्टीशन क्रिएट कर दो। आप पूरा एक क्रिएट कर दो, पूरा कर दो, इसको सेव करो, करो ओके। अब ये पूरी हार्ड डिस्क का जितना भी डेटा था सब उड़ गया होगा और एक नया पार्टीशन ये क्रिएट हो गया। अब ये जो क्रिएट हुआ है हम इसमें नेक्स्ट कर देंगे और ये आपकी विंडो लोड होनी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही आपकी विंडो की फाइलें लोड होगी, अब जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा उसी टाइम को हम पेन ड्राइव को निकाल के रख देंगे।
ठीक है। अगर आपने पेन ड्राइव लगी रहने दी तो कभी कभी क्या है कि वो दोबारा से बूट उठा लेता है, विंडो दोबारा से स्टार्ट होने इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही पहली बार जब रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा उसी टाइम हम पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेंगे। अब देखो विंडो इंस्टॉल होने दो। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि यही तो मेन स्टेप है। अब यही आपकी विंडो की फाइल है, अभी आपकी सेव हो रही है। कर दो पॉज। देखो एंटीवायरस तो तुम चला नहीं सकते, क्योंकि अगर एंटीवायरस इंस्टॉल कर लोगे तो आपके जो मोबाइल के टूल है वो काम नहीं करेंगे। एंटीवायरस नहीं डाल सकते आप। इवन आपका जो इनबिल्ट एंटीवायरस है ना वो भी आपको डिसेबल करके रखना पड़ेगा। तो एंटीवायरस आप नहीं चला सकते। ये पूरा हो गया बिल्कुल। अभी तो आधा भी नहीं हुआ। यही टाइम लेता है सेकंड वाला। जो आप अपने सॉफ्टवेयर के टूल्स रखोगे ना वो एक अलग हार्ड डिस्क में रखोगे, क्योंकि आपका लैपटॉप की विंडो कब उड़ जाए कब करप्ट हो जाए कुछ नहीं पता। तो आप सेपरेट हार्ड डिस्क में आप अपने सारे सॉफ्टवेयर रखना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी रखने को आप इसमें भी रख लो। एक वो ले लेना अलग से हार्ड डिस्क ले लेना, उसको केस में लगा लेना। पता है केस कैसा होता है? इसको कहीं भी कैरी कर लो। हार्ड डिस्क है ये, ठीक है। इसके अंदर हाँ जी चलने का कोई नहीं प्रोसेस। जैसे रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा तो हमें पेन ड्राइव हटा देनी है, तो पेन ड्राइव हटा देना, ठीक है। अभी नहीं, देखो इसके अंदर ऐसे हार्ड डिस्क लग जाती है। ये हार्ड डिस्क लैपटॉप में भी लग जाएगी निकल के, ठीक है। तो एक 256 GB की हार्ड डिस्क ले लेना और 300 350 रुपए का ये केस आता है, अपने ले लेना। कितनी बार विंडो आपकी करप्ट हो आपको कोई मतलब नहीं, आपके सॉफ्टवेयर जिंदा रहेंगे। हाँ कर दो कोई से। विंडो टाइम तो लेती है थोड़ा। सोचो ये तो अभी भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाती है, जब एक्सपी चला करती थी ना उनका तो फिक्स टाइम था, 1-1 घंटा ले जाती थी वो, 40 मिनट 45 मिनट। और 10-11 तो बहुत जल्दी इंस्टॉल होती है। एक्सपी तो देखी नहीं होगी आप लोगों ने, देखी है? नहीं देखी एक्सपी? नहीं देखी ना। देखा है भाई मैंने लैपटॉप कैसा होता है। हाँ भाई सुबह हो गई। 8 साल हो रही है। अब अंकित को पढ़ाना पड़ेगा घर पे जाके। नहीं जरूरत नहीं है। हाँ तो क्या देखते हैं? अब जा भी दिया तो क्या हो गया।
हाँ भाई कोबरा आई समझ है। हाँ ये मैं बता दो पेन ड्राइव के अंदर कैसे विंडो डलती है। कॉपी पेस्ट नहीं होती, इसका भी एक अलग प्रोसेस है। कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा इसके अंदर। इसके अंदर भी हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको बूटेबल बनाना पड़ता है। ये नहीं कि तुमने कॉपी मारा पेस्ट मारा हो गया, नहीं। हाँ पेन ड्राइव ले लेना। सॉफ्टवेयर और ये है जो विंडोज है वो बूटेबल बनाई जाती है, लेकिन चलाने के लिए क्रैकर भी देना पड़ेगा तुम्हें, सब कुछ देना पड़ेगा ना। दे दो ना। क्या पहले तो हिंदी में बोला क्या बूटेबल कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा। देखो अब तो तुम्हें पता ही है, नेक्स्ट नेक्स्ट इतने तो पढ़े लिखे हो ही। नहीं भी करोगे तो जब नेट से कनेक्ट करके इसको सिंक करोगे ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाएगा। कर दो स्किप। अब देखो यहाँ पे नेट कनेक्ट करना है तो अपडेट उठा लेगा, छोड़ दो अभी आई डोंट हैव इंटरनेट कर दो, काफी और टाइम लग जाएगा, हम उसको अंदर से अपडेट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम नेट तो कनेक्ट किया ही नहीं। इसलिए यहाँ पे आप अपने सिस्टम का नाम दोगे जो भी आप देना चाहते हो। कर दो बस, पासवर्ड डालना चाहते हो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट कर दो। कर दो नेक्स्ट, कोई नहीं। ये आपकी विंडो इंस्टॉल हो गई, ये आपका डेस्कटॉप अब तैयार हो गया। इसकी डिस्प्ले चेंज है, डिस्प्ले नहीं चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब ले लिया तो अभी देखो कितने फोन के लॉक टूट जाते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन में टाइम लगता ही है। ठीक है, ये आपकी विंडो इंस्टॉल हो गई। ठीक है।